So, hi everyone, this is Deepak Tripathi. Presently, I am pursuing MBBS at NSC Medical College जबलपुर. सो गाइज जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा है उसने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस 40 लाख कर दी है पूरे MBBS की, जो कि एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस के बराबर है या उससे ज़्यादा है, क्योंकि कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस 30 लाख पूरे MBBS की होती है। ठीक है ना। तो या तो वो प्राइवेट की कर ले या तो गवर्नमेंट की कर ले। मतलब ये है कि भैया आपकी ऑल इंडिया रैंक भी अच्छी है तो भी आपको फ़ीस इतनी देनी पड़ेगी। ठीक है। तो हम उसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होने वाले हैं आफ्टर MBBS, क्या ये अच्छा पॉइंट है, अच्छा डिसीजन है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं किसके लिए एप्लीकेबल है। तो भैया ये स्टेट कोटा वालों के लिए एप्लीकेबल, NRI कैंडिडेट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये इसी सेशन से एप्लीकेबल होने वाली है। ठीक है ना। फीस क्या देनी पड़ती थी पहले और अब क्या देनी पड़ेगी। ठीक है। तो कैसे देनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये हम बात करते हैं। देखो जो फीस का है ना, तो फीस का देखो फर्स्ट ईयर में देखो आपको 80,000 देनी पड़ेगी प्लस लोन अमाउंट जो है वो 9,20,000। फिर सेकेंड ईयर में 88,000, फिर 96, मतलब 10% बढ़ जाएगी। ठीक है। और इधर वही कम हो जाएगी। तो मतलब अस्त करके आपको पर ईयर 10 लाख रुपए देने हो गए। ठीक है। अगर आपके पास 10 लाख है तो दो, नहीं तो ऑप्शन ए जो गवर्नमेंट ने दो ऑप्शन किया, ये जो फीस है ना इसको गवर्नमेंट ने जो 40 लाख फीस है वो गवर्नमेंट ने दो ऑप्शन किए। या तो ऑप्शन बी के तहत मतलब आप पूरी फीस दो तो आपको कोई भी बॉन्ड नहीं है। ये लोन अमाउंट जो है ना ये बॉन्ड के रूप में, ये कितने साल का बॉन्ड है, 7 साल का बॉन्ड है। ठीक है ना। यहाँ भैया रूलर बॉन्ड 1 साल 2 साल, बट उन्होंने तो सीधे मतलब 7 साल का बॉन्ड कर दिया है। ठीक है। तो अगर आपके पास ऑप्शन बी है, अगर आपके पास फीस है तो भैया जाओ ये 40 लाख रुपए जमा करो। ठीक है। और आपको कोई बॉन्ड नहीं देना पड़ेगा। बट ऑप्शन ए क्या बोलती है कि हम जो ये फीस है इसके लिए आपको हम एजुकेशन लोन प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है ना। एजुकेशन लोन प्रोवाइड करवाने के उसमें क्या होगा कि आप अभी क्या कर लेंगे, MBBS कर लीजिए, आपको केवल फीस देनी पड़ेगी। ठीक है ना। ये लोन अमाउंट नहीं देना पड़ेगा। ठीक है ना। ये एजुकेशन लोन आपको क्या करना पड़ेगा कि अभी हम प्रोवाइड करवा देंगे जब आप MBBS कर चुके होगे। ठीक है, 5.5 साल बाद। तो यही जो एजुकेशन लोन है वो 7 साल, आपको उसमें 7 साल जब आप गवर्नमेंट सर्विस करेंगे वो भी हरियाणा में रह के, तो यही जो लोन अमाउंट है ना वो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा इंस्टॉलमेंट में पे कर देगी। ठीक है ना। अब मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आप MBBS कर चुके, ठीक है ना, ऑब्वियसली लोन तो लेना पड़ेगा भैया, क्योंकि आप ऑप्शन ए चूज़ कर रहे हैं, आप ऑप्शन बी आपके पास नहीं है। ठीक है। तो ऑप्शन ए चूज़ कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जब आपका MBBS हो जाए तो आप जितना भी ये 40 लाख है, ये प्रिंसिपल हो गया प्लस इसका इंटरेस्ट, ठीक है ना, 5.5 साल में वो आप पे कर दीजिए। तो आपको MBBS के बाद 7 साल का बॉन्ड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपने 2 साल का बॉन्ड कर लिया, ठीक है ना, अब बाकी 5 साल का बॉन्ड नहीं करना चाहते, जो 2 साल का ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगा वो माइनस कर दिया जाएगा और जो 5 साल का रहेगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वो आपको पे करना पड़ेगा। तो आप कहीं भी जा सकते हो। बट मुझे नहीं लगता यार कि 1 या 2 साल या 3 साल की MBBS के बाद कोई जॉब में इतना पैसा मिलेगा। ऑब्वियसली मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना मिल सकता है आने वाले टाइम में, 1 लाख मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ठीक है ना। अभी तो 60 मिलता है। ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ये भी बोल रही है कि हम गवर्नमेंट सर्विस एश्योर नहीं कर रहे हैं कि आपको हम गवर्नमेंट सर्विस एश्योर कर रहे हैं कि आपको गवर्नमेंट सर्विस मिलेगी या हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आपको खुद गवर्नमेंट सर्विस ढूंढनी पड़ेगी, फिर आपको ये 7 साल बॉन्ड करना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा में ही रह के। ठीक है ना। तो ये तो एकदम मतलब गुलामी वाली बात हो गई है। ठीक है ना। इसके बहुत सारे ये निगेटिव, सबसे पहले ये है कि आप कहीं भी अदर स्टेट में जाके किसी भी अदर स्टेट के मेडिकल कॉलेज से PG नहीं कर सकते। PG करने के बाद, ठीक है, आप मान लीजिए PG इसी स्टेट से करते हैं, ठीक है ना, अदर स्टेट में आपको जाना है, ठीक है, बाहर जाना है, जॉब करनी है, वो नहीं कर सकते। या तो आप पैसे जमा करो, पैसे इतने ज़्यादा आ नहीं, या उतने ड्यूरेशन में नहीं आ पाएंगे कि आप पूरा जो ये 40 लाख है प्लस उसका इंटरेस्ट, ठीक है ना, अराउंड जितना भी होगा वो मोर देन 50 लाख ही होगा। ठीक है ना। इतना आप वो कर पाओ। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इसके लाने के पीछे मकसद क्या है। आप मतलब स्टूडेंट्स को यार, एक जो स्कीम होती है कि स्टूडेंट को प्रोत्साहन करना चाहिए, आप स्टूडेंट को लोन में डुबा रहे हो। हमारे बड़ों को कहना था कि कभी भी लोन के चक्कर में मत पड़ो, बट यहाँ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा स्टूडेंट्स को लोन पे डुबा रही है। ठीक है ना। मतलब गवर्नमेंट में भी अब ऐसा हो गया कि भैया तुमको लोन लेना पड़ेगा, तो फिर कहेगी गवर्नमेंट यार। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको, ठीक है, मैं समझता हूँ अगर आपको रूलर करना था तो आप 1 साल या 2 साल का बॉन्ड बढ़ा देते।
ठीक है, ये तो फीस बढ़ा देते, बट सीधे आपने तो जज्बाती बदल दिए। मतलब 2020 वैसे भी अच्छा खासा जा रहा है सबका, ठीक है ना, ऊपर से आपने ये स्कीम ला दी, तो एक बार तो सोचना पड़ेगा यार। मैं तो यही कहूँगा, अगर ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट होता है तो भैया तुम MBBS छोड़ो, किसी भी बिजनेस उसमें क्या बोलते हैं, बिजनेस का कोर्स करो, अच्छा खासा 40 लाख रुपए लगाना, अच्छा खासा बिजनेस का एम्पायर बनेगा, बढ़िया मस्त ज़िंदगी जीना है। क्या फालतू में मजो मजदूर रहने की वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। वैसे भी डॉक्टर की क्या कंडीशन है सबको पता है। तो 5.5 साल आप MBBS में दिए, 7 साल आपको बॉन्ड, मतलब कि 7 5 कितना, 12, 12.5 साल, मतलब कि 19 में आपका सिलेक्शन होता है, मतलब आप 31 साल तक एक मजदूर बन के रहेंगे। आप हरियाणा में, अदर स्टेट में नहीं जा सकते, अदर कंट्री की बात छोड़ के तो करो, दूसरे स्टेट में भी सर्विस नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। तो मुझे तो नहीं लगता ये तो आप आवाज़ उठाइए या तो फिर पैसे जमा करिए, बट ऐसी कोई कंडीशन, मतलब ये तो मुझे बेनिफिशियल नहीं लग रहा कोई भी एंगल से। अगर कुछ लोगों को लग रहा होगा कि गवर्नमेंट खुद पे कर रही है, भाई ऑलरेडी हम यार इतनी मेहनत करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करते हैं, फिर आप हमारे ऊपर इतना ज़्यादा लोन कर दोगे तो क्या मतलब रहेगा यार। इससे अच्छा तो हम पहले ही मेहनत ना करें, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से कर लें, ठीक है, बाद में लोन पे कर देंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये मुझे पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा नहीं लगा, बट आप क्या सोचते हैं आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है। जो मेरा ये ओपिनियन था, मैं तो ये जो स्कीम है, स्कीम के मतलब मुझे अच्छी नहीं लगी, ठीक है ना। या तो इसका ये हो सकता है कि आप रूरल बॉन्ड बढ़ा दीजिए, ऑब्वियसली यार गांव में सर्विस देना एक अच्छी बात होती है, ठीक है ना, मैं सपोर्ट करता हूँ ऑब्वियसली, ठीक है ना। MP में भी ये है कि 1 साल आप MBBS के बाद और PG के बाद भी 1 साल, ठीक है ना, तो 2 साल आप सर्विस दें। ऑब्वियसली मैं भी दूंगा सर्विस, ठीक है ना, क्योंकि यार ऐसा है कि गांव में लोगों को ज़रूरत है यार हमारी, ठीक है। तो अगर हम नहीं जाएंगे तो फिर कौन जाएगा। बट ये 7 साल बहुत ज़्यादा होता है एक ही स्थान में रह के, ठीक है। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। और ये वीडियो लोग अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करें, जिससे लोग जान सकें कि क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या होने वाला है आफ्टर MBBS, ठीक है ना। बाकी बहुत सारे और साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि, बट ये मेन जो है, इतना जो मेरे समझ में आ रहा है, मेरा जो ओपिनियन है, पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरे अकॉर्डिंग है। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दिया करो यार, ठीक है ना, क्योंकि यार सब्सक्राइब नहीं करते हो यार तो फिर मज़ा नहीं आता यार मुझे वीडियो बनाने में, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब यार एंड सपोर्ट मी। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।